डियर स्टूडेंट्स, मैं सुखदेव सिंधु स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एम्बिशन एकेडमी हरियाणा पर। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स क्लास 12। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने मैट्रिक्स के बारे में और एक्सरसाइज 3.1 के बारे में पहले दो वीडियो डाल रखी हैं। पहले आप वो देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, जिससे ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के बारे में डिस्कस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे निकाल के दिखाना है डियर स्टूडेंट्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो डियर फ्रेंड्स, हमें 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन की। तो हम पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 4। मैंने बी मैट्रिक्स ले लिया डियर स्टूडेंट्स 5 6 7 8, और मैंने सी मैट्रिक्स ले लिया डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6। अब आप इनके ऑर्डर को फाइंड आउट कर ही सकते हैं। अगर हम ए के ऑर्डर को जानना चाहें तो हमें पता है इसके अंदर कितनी रो हैं, 2, और कॉलम भी कितने डियर स्टूडेंट्स, 2। अगर हम बी की बात करें तो 2 एंड 2। अगर इसकी बात करें तो 1 और 1 2, 1 2 और 3, और कॉलम कितने हैं डियर स्टूडेंट्स 3। हम किसकी बात करें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। तो एडिशन के लिए डियर स्टूडेंट्स, हम उन दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो, और हम उन्हीं मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डियर स्टूडेंट्स क्या हो, ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम हुआ कि नहीं, 2 मैट्रिक्स का, 3 मैट्रिक्स का या 4 मैट्रिक्स का, तो उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम बात करें ए की और बी की, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2, यहाँ पे ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2। तो इसको हम ए के अंदर बी को ऐड कर सकते हैं, और ए के अंदर से बी को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूं एक और बी को ऐड करो, एक और सी को ऐड करो, तो हम एक और सी को ऐड नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी, क्योंकि ए का और जो सी का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है। अगर 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्परेबल मैट्रिक्स बोलते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो, मतलब कॉम्परेबल मैट्रिक्स है तो उनको आप ऐड भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर कॉम्परेबल मैट्रिक्स नहीं है डियर स्टूडेंट्स, तो उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक बार ऐड करके देखते हैं और एक बार क्या करके देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं किसको, एक और बी को। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें 1 प्लस बी करना है तो क्या करेंगे, पहले हम ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 और 8। डियर स्टूडेंट्स, हमें एडिशन, ऐड का सिंबल डाला तो ऐड करेंगे। तो ऐड करने का तरीका क्या था डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर, फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को ऐड किया जाता है, सेकंड के अंदर सेकंड को, थर्ड के अंदर थर्ड को, और फोर्थ के अंदर फोर्थ को। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, और इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। हमें घटाना है तो भी हम पहले एलिमेंट में से पहला, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा और चौथे में से चौथा एलिमेंट घटाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा हमारा पहला एलिमेंट क्या है 1, यहाँ पे हमारा पहला एलिमेंट क्या है 5। तो इनको ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपका कितना आएगा, 5 और 1 6। अगर इसको अगर आप ऐड करोगे 6 और 2 8। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 7 और 3 10। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट 8 और 4 12। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका एडिशन, बिल्कुल इजी है डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट प्लस फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट प्लस सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट प्लस थर्ड कंपोनेंट। आप इस तरीके से किसी भी 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, कॉम्परेबल, मतलब उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो हम ऐड कर पाएंगे, नहीं तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने किसके बारे में डिस्कस किया है, एडिशन के बारे में डिस्कस किया है।
जोड़ के बारे में डिस्कस किया है। अब डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स हम वही दो मैट्रिक्स हमारे पास क्या, ए और बी। अब हमारा यहाँ पे प्लस था तो हम इन्हीं को क्या करके देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट कर देखते हैं, ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो एक में से कितना घटाओगे, 5, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट माइनस से फर्स्ट एलिमेंट, और 1 माइनस 5 करोगे तो डियर स्टूडेंट माइनस के 4, 2 माइनस 6 करेंगे तो माइनस के 4, 3 माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 4, और 4 माइनस 8 करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स माइनस का 4। तो हमने प्रत्येक एलिमेंट में से प्रत्येक एलिमेंट को घटाया तो हमारे एलिमेंट -4 -4 -4 -4 मिले। ये जरूरी नहीं है कि डियर स्टूडेंट्स कि सारे के सारे एलिमेंट आपको एक एज इट इज मिले, एक जैसे मिले। यहाँ पे तो जो हमने एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल हमसे ऐसा लिया गया कि जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सारे के सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं आपको डियर स्टूडेंट्स, एक जैसे आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वह मैट्रिक्स ऑर्डर इज सेम, अगर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, तो हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस। मल्टीप्लिकेशन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक होती है हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है वो स्केलर और मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने बोल दिया था, अभी लिख देता हूं, मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के अंदर जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है वो दो तरीके से की जाती है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैट्रिक्स ले ली 1 3 5 2 3 4। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हमें यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकाल के दिखानी है तो वो आपसे बोलेगा 5a, कितना 5a फाइंड आउट करो। 5a का मतलब प्रत्येक एलिमेंट के साथ 5 की गुणा, 5 3 15, 5 5 25, 5 2 10, 5 3 15, 5 का 20। मतलब मैट्रिक्स की किसी एक एलिमेंट के साथ गुणा करना क्या कहलाता है आपका, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, अगर आप 5 से गुणा कर रहे हैं तो सारे के सारे एलिमेंट के साथ अगर आप गुणा करेंगे तो उसको आप बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे x भी हो सकता है, x ए निकालना हो सकता है, y ए निकालना हो सकता है, b ए निकालना हो सकता है। अगर हमें x ए निकालना हो तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, x 3x 5x 2x 3x और 4x। मतलब डियर स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे किसी भी एक एलिमेंट के साथ मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करना आपका कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स किसके बारे में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। डियर स्टूडेंट्स जब आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो आपका कहलाता है डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैं एक बार एक मैट्रिक्स लिख रही, ए मैट्रिक्स लिख रही डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या ए आई जे और मैंने क्या लिख दिया इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, और मैंने डियर स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स ले ली बी बी आई जे, और बी आई जे का जो ऑर्डर है डियर स्टूडेंट मैंने कितना लिख दिया 3 क्रॉस 2। अगर हमें ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है डियर स्टूडेंट्स, ए की किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है डियर स्टूडेंट्स, बी के साथ, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ऑर्डर को देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसका ऑर्डर हमने लिख रखा है और डियर स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर भी मैंने लिख रखा है। तो आप क्या देखेंगे, जो पहली मैट्रिक्स आपने लिख रखी है उसके कॉलम के डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं, इसके कॉलम 3, कितने डियर स्टूडेंट कॉलम 3, और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके रो अगर आपके इक्वल है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो कॉलम ऑफ ए इक्वल टू रो ऑफ बी।
अगर पहली जो मैट्रिक्स है आपकी, अगर उसका कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स उसके रो अगर इक्वल हैं तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, नहीं तो हम उसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे 3 था, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, और मैं बोलूं ए की और बी की मल्टीप्लाई आप करके दिखाएं, तो आप देखेंगे ए के जो कॉलम है और जो बी का जो रो है वो आपस में इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे जो ए बी की जो मल्टीप्लाई है डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो ए और बी की मल्टीप्लाई हमें नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मल्टीप्लाई करने से पहले हमेशा देखना पड़ेगा ऑर्डर को, और ऑर्डर के अंदर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो अगर इक्वल हैं तो आपकी गुणा या आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, ए बी के आपने गुणा कर दी और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा ना उसका ऑर्डर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, उसके ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, हमने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, ये और ये एलिमेंट आपका इक्वल है तो आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इसका जो ऑर्डर आएगा ए बी की गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स आपकी आएगी उसके अंदर जो ऑर्डर आएगा डियर स्टूडेंट्स वो आपका 2 क्रॉस 2 आएगा। ये 2 क्या है आपका, रो ऑफ ए, ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट्स, कॉलम ऑफ बी, यानी कि ए के अंदर जितने रो होते हैं और बी के अंदर जितने कॉलम होते हैं वो ऑर्डर हमारा आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे हम बोले तो हमने ये लिख दिया और ये तो हमने देखा गुणा करने के लिए, बच गया क्या डियर स्टूडेंट्स आपके पास, एक वर्ड ये और एक वर्ड ये, इन दोनों वर्डों को हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये वर्ड, यहाँ पे ये वर्ड, पहली मैट्रिक्स का पहले वर्ड लिखेंगे, दूसरी मैट्रिक्स का दूसरी बार वर्ड लिखेंगे, जो वो ऑर्डर होगा आंसर के बाद आपका वही आंसर में मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया है कि आप कब गुणा कर सकते हैं मैट्रिक्स की और जो आपका आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, हमने इसके बारे में क्या किया डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस किया है। तो अब हम एग्जांपल लेके इसको क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल मैंने दे दिया था डियर स्टूडेंट्स, अब मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आपको एक एग्जांपल करवाता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम 2 मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स सिलेक्ट की ए, 1 2 3 4 5 और 6। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं क्या, बी, क्या ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर आपका क्या है, 3 क्रॉस 3। अगर आपको रो और कॉलम का नहीं पता है तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो है मैट्रिक्स की वहां पे आप देखेंगे तो मैंने वहां पे आपको बताया है कि रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं, ऑर्डर हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आप ऑर्डर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या देखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने क्या बोला था, हमें क्या निकालना है डियर फ्रेंड्स, ए बी, और ए बी निकालने के लिए हम क्या देखेंगे डियर फ्रेंड्स, कॉलम ऑफ ए इक्वल टू रो ऑफ बी। हमने देखा कॉलम ऑफ ए 3, रो ऑफ बी 3। अगर कॉलम ऑफ ए इक्वल टू रो ऑफ बी इक्वल है तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या कर पाएंगे, मल्टीप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो डियर स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स, हम ए और बी की मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब मैं पूछूं आपसे इसका आंसर कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि सर हमने इसको ले लिया, हमने किसको ले लिया, इसको ले लिया, और हमारे पास क्या बच गया, 2, ये 2, और दूसरी मैट्रिक्स में क्या बच गया डियर स्टूडेंट, 3, ये 3। तो आप क्या बोलोगे कि 2 क्रॉस 3 जो मैट्रिक्स की गुणा करने के बाद आएगा उसका ऑर्डर होगा। जो हम गुणा करके देखते हैं और मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कि जो चीज हम बोल रहे हैं कि 2 क्रॉस 3 वो आंसर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 हो रहा है या नहीं हो रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखते हैं डियर स्टूडेंट्स।
मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, जो पहले मैट्रिक्स है ना आपकी, उसकी हम रो लेते हैं डियर स्टूडेंट। जैसे ये हमारी रो है, हमेशा रो की मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट किसके साथ, कॉलम के साथ। तो रो की किसका मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, कॉलम के साथ। तो ये हमारी फर्स्ट रो होगी और ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट कॉलम होगा। पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, उसके बाद किसके साथ डियर स्टूडेंट्स, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करना क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम हमारा ये है, सेकंड कॉलम हमारा ये है, थर्ड कॉलम हमारा डियर स्टूडेंट्स ये है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ। तो एक की गुणा एक के साथ डियर स्टूडेंट, एक कम एक, प्लस का निशान डियर स्टूडेंट। फिर सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ, इसका सेकंड एलिमेंट 2, इसका सेकंड एलिमेंट 3, तो 2 3 जा 6 प्लस। अब इसकी थर्ड एलिमेंट के साथ 3 5 15, तो 3 5 जा 15। तो डियर स्टूडेंट्स हमने इस रो की जो आपकी फर्स्ट कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर ली। अब आप क्या करते हैं, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते हैं। तो करते हैं गुणा, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट, प्रोसीजर वही, 2 1 जा 2, 2 की और 4 की, 2 4 जा 8, 3 की और 6 की, 3 6 जा 18। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कंप्लीट। अब हमने क्या देखा, एक कॉलम हमारे पास और भी गिवन है, अब उसके साथ करते हैं वही, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ, और थर्ड की थर्ड के साथ करते हैं डियर स्टूडेंट। 7 1 जा 7, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, 2 की 8 के साथ 16, और 3 की 6 के साथ, सॉरी 3 की 9 के साथ, कितना डियर स्टूडेंट, 27। हमने देखा डियर स्टूडेंट्स कि हमने फर्स्ट जो रो है उसकी मल्टीप्लाई प्रत्येक कॉलम के साथ कंप्लीट कर रही है डियर स्टूडेंट्स। तो आपका जो फर्स्ट रो का काम है डियर स्टूडेंट्स वो अब खत्म। अब हम जाएंगे सेकंड रो के ऊपर, और सेकंड रो की पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर थर्ड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट्स, सेकंड रो। फर्स्ट कॉलम आपकी ये है, तो फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट के साथ 4 एकम 4 प्लस 5 की 3 के साथ, 5 की 15 प्लस 6 की 5 के साथ, 6 5 30। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट 4 दूनी 8, सेकेंड एलिमेंट 5 का 20, और थर्ड एलिमेंट 6 6 36। अब थर्ड सेकेंड और थर्ड, 7 चौक 28, 8 5 40, और 6 निमा सम्मान। डियर फ्रेंड्स हमने फर्स्ट रो की भी तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दी, हमने सेकंड रो की भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, जोड़ का सिंबल है डियर फ्रेंड्स। 15 और 6 21 और 1 22, 18 और 8 26 और 2 28, 16 और 4 23 और 27, 50 50 23 45 और 4 49, 36 56 और 8 64, और 28 68 और 4 72, 72 और 50 100 22। डियर फ्रेंड्स कितना 122। हमारे पास क्या आ गया, ए बी। रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं डियर फ्रेंड्स 3, और हमने फर्स्ट में भी आंसर कितना दिया था डियर फ्रेंड्स 2 क्रॉस 3। तो डियर फ्रेंड्स आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा कंपैरेबल मैट्रिक्स का होगा, और मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार की बताई हैं आपको, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और दोनों के बारे में मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स आपको डिस्कस कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं सम नंबर फर्स्ट। हमें ए बी और सी
तीन मैट्रिक्स गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन हमें करनी है। तो एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में तो मैंने अभी बताया आपको कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो हमेशा कॉम्परेबल मैट्रिक्स के बीच में होता है, मतलब जिनका ऑर्डर सेम हो। और मल्टीप्लीकेशन के बारे में मैंने क्या बताया था, कॉलम ऑफ ए इक्वल टू रो ऑफ बी, कॉलम ऑफ बी इक्वल टू रो ऑफ ए, तब हमारे जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स पहले हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। क्या, a प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 3 4 2, प्लस का सिंबल क्या हो जाएगा, a माइनस 2 3 और कितना 5, जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 3 में से 2 गया 1, 2 और 5 7। तो डियर स्टूडेंट्स वही काम किया है हमने, पहले एलिमेंट के अंदर पहले एलिमेंट को ऐड कर दिया, सेकंड एलिमेंट के अंदर सेकंड एलिमेंट को ऐड कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स हम निकालते हैं a माइनस बी। अगर a माइनस बी करेंगे तो 2 4 3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 और कितना 5। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स 1, 4 में से 3 जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स 1, 3 माइनस माइनस 2, ये माइनस से माइनस टकरा के प्लस में हो जाएगी, और 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपका 5, और 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स से माइनस का 3। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, 3a माइनस सी, और 3a माइनस सी का मतलब a की मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स किसके साथ, 3 के साथ। ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास 2 3 4 और 2, 3a निकाल दिया डियर स्टूडेंट्स, 3 दूनी 3 चौके 3 तिया 3 दूनी 6। कौन सी मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब क्या कहता है, 3a माइनस सी, 3a माइनस सी, और 3a माइनस सी मतलब 6 12 9 6, माइनस कितना 6 माइनस 2 5 3 और 4। सब्ट्रैक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, 6 माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, 6 और 2 8, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गया डियर स्टूडेंट्स 2। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट 3a माइनस सी। अब डियर स्टूडेंट्स हमें ए बी और बी ए करना है, ए बी की मल्टीप्लाई करनी है, फिर बी ए की मल्टीप्लाई करनी है डियर स्टूडेंट्स। इसमें से एक पार्ट मैं ट्राई करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपके लिए, और एक आप ट्राई करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स वैसे तो हमें पता है मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 4 मतलब 12, और 4 मल्टीप्लाई 3 डियर स्टूडेंट्स 12। अब यहां पे मैं बोलूं ए बी समथिंग जो भी आएगा इक्वल टू बी। डियर स्टूडेंट्स जब भी हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। जनरली क्या होगा, सामान्य तौर पर ये हमेशा बराबर नहीं होंगे। कोई एक आध एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है जिसके अंदर दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, लेकिन जनरली ये हमेशा इक्वल नहीं होते। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। यहां भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम चेंज करेंगे तो ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कहीं ये लगा लो कि ए बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर ये ए है ये बी है तो 12 है, तो ये बी की तरह 12 है। लेकिन जब एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते तो आप किसी तरीके से कर ले, आंसर सेम आता है। लेकिन जब आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आंसर के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बी ए की मल्टीप्लाई करता हूँ, ए बी की मल्टीप्लाई यहाँ पे खुद ट्राई करेंगे। तो हमें बी ए की मल्टीप्लाई करनी है, तो बी ए, तो पहले मैट्रिक्स लिखेंगे हम बी 1 माइनस 2 3 5, फिर लिखेंगे मैट्रिक्स ए 2 4 3 2। वही डियर स्टूडेंट पहले ऑर्डर निकाला, 2 क्रॉस 2, क्या लिखेंगे, कॉलम ऑफ बी इक्वल टू रो ऑफ ए। अगर इक्वल है
तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। हमने देखा कॉलम 2 रो 2 इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो की कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, मतलब फर्स्ट रो की जितने भी कॉलम हमारे पास किए हुए सबके साथ उसकी मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास ये रो है, ये हमारा क्या है? कॉलम है। तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, 2 एकम 2, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ, 3 तिया 9, मतलब 1 2 जा 2 और 3 3 जा 9। अब इसी रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 जा 4 और 3 2 जा 6। अब माइनस का ये रो हमारी कंप्लीट होगी दोनों के साथ। अब इस रो की मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, तो 2 की 2 के साथ गुणा, 5 की 3 के साथ गुणा, 2 की 2 के साथ गुणा और 5 की 2 के साथ गुणा डियर फ्रेंड्स। तो मैंने क्या किया? पहली मैट्रिक्स की दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की, फिर सेकंड मैट्रिक्स की दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की। अब इसका आंसर हम निकालते हैं। तो 2 में 9 जोड़ोगे तो डियर फ्रेंड्स 11, 4 और 6 10 और 4 प्लस माइनस के 4 प्लस 15 11 माइनस के 8 प्लस 10 2। तो डियर स्टूडेंट्स ऑर्डर कितना? 2 क्रॉस 2। अगर ये दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगी, ये और ये हमारे आंसर के अंदर आते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर एक पार्ट मैंने छोड़ दिया ए बी के मल्टीप्लाई करने वाला। तो डियर स्टूडेंट्स वो सम आप ट्राई करके देखेंगे। अब हम करते हैं सेकंड नंबर सम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स सम नंबर सेकंड देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, इसको हमें क्या करना है डिफरेंस ऐड करना है। ऐड तो आपको करना आ ही गया। अब तो क्या फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट का ऐड कर देते हैं। ए के अंदर अगर ए को ऐड करोगे तो 2a, बी के अंदर बी को ऐड करोगे तो 2b और माइनस बी प्लस बी डियर स्टूडेंट्स 0 और a प्लस ए डियर स्टूडेंट्स कितना आपका 2a। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका सेकंड नंबर सम का पार्ट फर्स्ट। अब हम करते हैं डियर स्टूडेंट्स इसका और पार्ट ट्राई करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम इसका। तो डियर स्टूडेंट्स जैसे इसका पार्ट नंबर सेकंड है वो देखते हैं एक बार। क्या है डियर स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। डिस्टेंस इसको हमें ऐड करना है तो करते हैं ऐड, वही फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2a बी डियर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी क्या है, कुछ आइडेंटिटी हैं जो हमें याद है और वो यहाँ पे बन भी रही हैं। वही आइडेंटिटी को हम बना के लिख देते हैं। ये हमारी कौन सी वाली आइडेंटिटी है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वाली कौन सी है? बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का डियर फ्रेंड्स होल स्क्वायर। तो ये था हमारा सम नंबर सेकेंड, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये सम नंबर हमने करवा दिया है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स
वो आप ट्राई करके देखेंगे। और फोर्थ नंबर का जो सम है उसमें क्या है, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। जब आप इनको ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल। तो वहां पे आप कितना यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 1। उससे आपका सम हो जाएगा कौन सा डियर स्टूडेंट्स, 4। तो ये सम नंबर 2 है, आप इसको ट्राई करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं सम नंबर 3। और सम नंबर 3 के अंदर डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके दिखानी है। क्या करनी है डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई तो क्या थी, हमने फर्स्ट सम में भी की थी, तो इसका 1-2 पार्ट हम ट्राई करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसका जो सम नंबर फर्स्ट है डियर स्टूडेंट्स वो आप खुद ट्राई करेंगे, और जो सेकंड नंबर है वो मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 डियर स्टूडेंट 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना है डियर स्टूडेंट, 3 क्रॉस 1। इसका डियर स्टूडेंट 1 क्रॉस 3। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इसकी जो कॉलम है इसका जो रो है वो इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर बचेगा वो 3 क्रॉस 3 बचेगा। तो इसके जो कॉलम है ये 1, और जो इसका रो है वो 1 है, तो इसके मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और आंसर में क्या आएगा, 3 क्रॉस 3। यानी कि जो मैट्रिक्स हम निकालेंगे ना उसके अंदर 3 तो रो होंगी और 3 क्या होंगी डियर स्टूडेंट्स, कॉलम होंगे। तो ट्राई करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारी क्या है, रो है, ये हमारा क्या है, कॉलम है। हम मल्टीप्लाई करते हैं किसकी, रो की कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट के साथ। 2 एकम 2। हमने देखा रो के अंदर सेकंड एलिमेंट तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका काम खत्म। अब क्या करेंगे, इसी फर्स्ट रो की सेकंड के साथ, फर्स्ट रो की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो उठाएंगे, 2 की 2 के साथ 4, अब इसकी इसके साथ 6, अब इसकी इसके साथ 8, 3 की 2 के साथ 6, 3 की 3 के साथ 9, और 3 4 जा 12। तो डियर स्टूडेंट्स हमने पहले फर्स्ट रो को उठाया और उसके मल्टीप्लाई कर दिया डियर स्टूडेंट्स किसके साथ, तीनों कॉलम के साथ। फिर फर्स्ट सेकंड रो उठाई उसकी तीनों कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो उठाई उसकी तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर मिला हमें वो 3 क्रॉस 3 का है, क्योंकि इसके अंदर 3 तो क्या है डियर स्टूडेंट्स, रो है, और 3 ही क्या है डियर स्टूडेंट्स, कॉलम है। और हमारे आंसर में हमने जो पहले निकाला था वो भी क्या निकाला था, 3 क्रॉस 3 ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 3 का एक पार्ट। और देखते हैं डियर स्टूडेंट्स अगर कोई पार्ट होगा तो वो करवा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सम नंबर करते हैं, अब हम थर्ड करते हैं डियर स्टूडेंट्स। 1 - 2 2 3 2 3 into 1 2 3 2 3 1। Distance order 2 cross 2, distance order 2 cross 3। मतलब कॉलम ऑफ रो दोनों क्वांटिटी आपकी सेम है, सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। पॉसिबल होने के बाद आपका जो आंसर मिलेगा आपको ना, वो किस में मिलेगा, 2 क्रॉस 3 में मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। वही मल्टीप्लाई करते हैं, रो की किसके साथ, कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ ऐड करते हैं। लेकिन हमारा माइनस का है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब आपस में गुणा होते हैं तो माइनस का सिंबल आता है। आप फर्स्ट रो की फर्स्ट के साथ कंप्लीट, सेकंड के साथ करते हैं, थर्ड के साथ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप समझ गए होंगे ये मैंने किस तरीके से लिखा है। अब सेकंड रो की फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ और थर्ड के साथ, 2 की 1 के साथ 2, 3 की 2 के साथ 6, 2 की 2 के साथ 4, 3 की 3 के साथ 9, 2 की 3 के साथ 6, 3 की 1 के साथ 3। डियर स्टूडेंट्स ये हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी। तो 1 - 4 करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 3 2 - 6 -4 3 - 2 1 8 13 और 9। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 3। डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो बनाएं
तो प्लीज उस टॉपिक को करेंगे। कमेंट अगर आपको बॉक्स में हमारी जरूर क्लास अच्छी लगी लिखें। है हमें तो आपके इस कमेंट का इंतजार वीडियो रहेगा। को ज्यादा से आपका ज्यादा लाइक अपना और यूट्यूब शेयर चैनल करें एम्बिशन और एकेडमी हमारे हरियाणा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।